अब प्रश्न होता है, क्या परिवर्तन आना चाहिए? ये बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन कैसा होना चाहिए? बहुत सारे संप्रदाय में बहुत सारे लोग बहुत सारे साधु से सुनते हैं और उनके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। तो क्या वो सही परिवर्तन है? परिवर्तन का मापदंड क्या है? हमारा परिवर्तन शास्त्रों के अनुसार वास्तविक गुरु से सुनने से मैच होना चाहिए, तभी हमारा परिवर्तन सही है। इसलिए हमको शास्त्रों से समझना चाहिए कि प्रमाणिक गुरु से सुनने से जीवन में क्या परिवर्तन होता है। तो हम अर्जुन का परिवर्तन समझेंगे, अर्जुन का अनुभव समझेंगे, क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से भगवत गीता सुनी। भगवान कृष्ण प्रमाणिक गुरु है और आदि गुरु है। उनसे गीता सुनकर अर्जुन के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? संपूर्ण भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है, जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा, रियलाइजेशन कहता है अर्जुन। अर्जुन उवाचः नष्ट मोहो स्मृति लब्धा तव प्रसादात् मया अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह परिचिते वचनम तव। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेश के अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं अथवा तैयार हूं। इस श्लोक के अनुसार भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन पर 5 प्रकार का प्रभाव पड़ा। कितने प्रकार का? 5। पहला प्रभाव, नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह क्या था? मोह यह था कि अभी तक मैं युद्ध मैदान में स्थित सभी योद्धाओं को मेरे सगे संबंधी समझ रहा था और मैं अपने आप को शरीर समझ रहा था, लेकिन गीता सुनने के बाद ये मेरा मोह चला गया। दूसरा प्रभाव, स्मृति लब्धा, मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई, स्मृति वापस आ गई। कौन सी स्मृति? आत्मज्ञान की स्मृति। मैं भूल गया था कि मैं आत्मा हूं, भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं। गीता सुनने से वो स्मरण शक्ति वापस आ गई। तीसरा प्रभाव, स्थितो अस्मि, अर्थात अब मैं आत्मा में स्थित हूं। अब मैं आत्म की चेतना में कार्य कर सकता हूं, आत्मा के स्तर पर रहकर। चौथा प्रभाव पड़ा, गत संदेह, अर्थात मेरे सभी संशय नाश हो गए। आप सर्वोपरि भगवान हैं, उसमें अब मुझे कोई संशय नहीं है। आपका उपदेश ही सभी शास्त्रों का सार है, उनके बारे में भी मुझे कोई संशय नहीं है। पांचवा प्रभाव पड़ा, करिचते वचनम तव, अर्थात अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। अर्जुन का कहना है कि मैंने भगवत गीता को सुनकर अनुभव किया कि कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कार्य करना ही जीवन का परम धर्म है। जब जीव भगवत गीता के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार होता है तो समझना उसने भगवत गीता को प्रमाणिक गुरु से ग्रहण किया है। सारांश यह है कि भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन पर 5 प्रकार के प्रभाव पड़े। अगर हम पर भी 5 प्रकार के प्रभाव पड़ता है तो समझना कि हमने प्रमाणिक गुरु से ज्ञान ग्रहण किया है। यह जरूर नहीं कि आरंभ में 100% हम पर प्रभाव पड़े, पर कुछ हद तक तो प्रभाव पड़ना चाहिए। मैंने शास्त्रों के अनुसार संक्षिप्त में गुरु की योग्यता अब तक कही। अब आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करके जानना है कि प्रमाणिक गुरु कौन है, और आपको गुरु के बारे में अगर ज्यादा जानना है तो आप गुरु कौन है यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इस पुस्तक के लिए आप ये संपर्क कर सकते हैं 9427617925। अब मैं अभी तक इस जो विषय है उसकी कड़ी जोड़ देता हूं। प्रथम एपिसोड में हम परम सुख की खोज के बारे में समझे थे। दूसरे और तीसरे एपिसोड में हम वैदिक शास्त्रों के बारे में समझे थे, और आज हम चौथे एपिसोड में वैदिक शास्त्रों को समझने के लिए एक प्रमाणिक गुरु के बारे में समझे। और अगला जो विषय है वो होगा पोजीशन ऑफ लॉर्ड शिव, शिव जी के बारे में समझेंगे। क्योंकि हमने भगवत गीता प्राथमिक कोर्स में शिव जी के बारे में कोई चर्चा नहीं किया, इसलिए बहुत लोगों की उत्सुकता है कि मैं शिव जी के बारे में कुछ कहूं। तो शिव जी की प्राथमिक स्थिति को समझाने के लिए मुझे कम से कम 2 घंटे चाहिए। इसलिए अगले 2 एपिसोड में हम शिव जी पर चर्चा करेंगे। आज के विषय में अगर आपका कोई प्रश्न है
तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9427617925। हरे कृष्णा, धन्यवाद।